बेटा राजा, आज आप कैसे उदास लग रहे हो? क्या बात हो गई? जरा बताओ तो सही। आज मम्मी ने मुझे डांट दिया है। मम्मी अच्छा नहीं करती, हमेशा मुझे डांटती रहती हैं। पता नहीं क्यों। बेटा, मम्मी ना आपके फायदे के लिए ही डांटती हैं, पता है। चलो आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। रामचरितमानस के अयोध्या कांड का एक भाग सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनना। ठीक है पिताजी, आप सुनाओ, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। ये बात है उस समय की जब श्री राम जी को वनवास मिल जाता है और सीता माता को वो ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब लक्ष्मण जी को पता चलता है तो लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आते हैं और प्रभु श्री राम जी से अपने साथ ले जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बहुत सुनने के बाद श्री राम जी कहते हैं, चलो ठीक है, तो आप अपनी माता से आज्ञा ले आओ। तो माता की आज्ञा के बिना श्री राम जी ने भी ले जाना अच्छा नहीं समझा। और आप कहते हो कि माता डांटती हैं। बेटा, वो अच्छे के लिए डांटती हैं। चलो अब मैं आगे का प्रसंग सुनाता हूँ। जैसे ही श्री राम जी उनसे अपनी माता से विदा मांगा वो कहते हैं, लक्ष्मण जी बहुत खुश हो जाते हैं और बड़ी जल्दी से माता के पास पहुंच जाते हैं। मन ही मन वे हर्षित होते रहते हैं कि माता सुमित्रा जी के पास जाने पर वो मना ना कर दें। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो, इतने प्रसन्न हो गए। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी जानकी जी के साथ ही था। माता से नमस्कार करी, और आप कभी भी माता के प्रणाम नहीं करते पैर छूकर, इसलिए माता को हमेशा पैर छूकर ही प्रणाम करते हैं, माता पिता दोनों को। जब लक्ष्मण जी माता जी के पास गए तो लक्ष्मण जी का मन उदास था। माता ने पूछा कि लक्ष्मण जी से कि आप उदास क्यों हैं? तो लक्ष्मण जी ने सारी कथा विस्तार से कह दी कि कैकेयी माता ने श्री राम जी को वनवास दे दिया है और जानकी जी माता भी और सीता भाभी भी जा रही हैं उनके साथ। तो मैं भी आपसे विदा मांगने आया हूँ, मैं भी उनके साथ जाऊं, ये मुझे आज्ञा दे देना। ये सुनकर सुमित्रा माता जी को बहुत दुख हुआ और अपने मन में कठोर बातें सोचकर कैकेयी माता के लिए उन्होंने विचार किया। बेटा, माता जो जन्म देने वाली माता होती हैं, कभी भी उनकी बात टालनी नहीं चाहिए और ना कभी उनको दुख देना चाहिए। माता पिता ही सबसे बड़े भगवान होते हैं, आपको पता है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने माता जी से आज्ञा मांगी कि मैं भैया के श्री राम जी के साथ वन को जाऊंगा, क्या आप मुझे आज्ञा देती हैं? और वे डर भी रहे थे। माता सुमित्रा बात लक्ष्मण जी की सुनकर कैकेयी के लिए कठोर वचन बोलकर और श्री राम जी और जानकी जी को बहुत सुंदर और सुशील समझकर मन में विचार करने लगी कि कैकेयी ने तो घात लगा कर बैठी थी और उसने बुरी नज़र ऐसे टाइम पर डाल दी जब श्री राम जी का राज तिलक होने वाला था। परंतु उसमें जानकर धैर्य धारण कर क्या और तसल्ली से वचन बोली। सुमित्रा माता इस ब्रह्मांड की सबसे महान माताओं में से एक है। जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि मैं श्री राम जी के साथ जाऊं तो माता क्या कहती हैं? श्री राम जी ही आज से तुम्हारे पिता हैं और श्री जानकी जी ही आज से तुम्हारी माता हैं, और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी और जानकी जी की तुम हमेशा सेवा करना। और जहाँ श्री राम जी का निवास है वहीं तो अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। बेटे, तुम भी अपने भाई के साथ वन में ही जाओ।
ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को बहुत प्रसन्नता हुई और वो अपनी माता की आज्ञा लेकर चल दिए। और कहती हैं, गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी का स्वार्थ रहित सखा हैं। इसलिए आप उनके साथ जाओ। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग रहते हैं, सब राम जी के नाते से ही पूजे और परम प्रिय वे हमेशा बने रहते हैं। हृदय में ऐसा जानकर कि ये मेरे भाई और भाभी नहीं हैं, ये मेरे पिता और माता हैं, उनके साथ जाओ पुत्र, और हमेशा उनकी सेवा करना है आपको। उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। तुम्हें पूरा जगत हमेशा याद करेगा, हमेशा आपका नाम लेगा। पिताजी, वो वन क्यों गए थे? वो तो राजा के लड़के थे ना, राजा दशरथ के, तो वे फिर वन क्यों चले गए? बेटा, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, एक कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो जो राम जी थे वो कौशल्या माता के पुत्र थे और भरत जो थे वे कैकेयी माता के पुत्र थे और शत्रुघ्न और लक्ष्मण सुमित्रा माता के पुत्र थे। जब श्री राम जी का राज तिलक होने वाला था तो कैकेयी की जो एक दासी थी उसने उसको बहका दिया कि तुम्हारे पुत्र को राज नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम आसन पट्टी लेकर पड़ जाओ और तुम जिद करो राजा के सामने। राजा ने तुम्हें 2 वरदान दे ही रखे हैं, वे दोनों वरदान मांग लो। एक में भरत को राज तिलक और दूसरे में राम जी को 14 साल का वनवास। अब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, इसलिए राजा दशरथ को वो वचन देने पड़े। तो सुमंत्रा के द्वारा जो कैकेयी अपनी रानी को समझाया गया था, उन्होंने वरदान मांग लिए और दोनों वरदान देने पड़े, इसलिए राम जी को वनवास हो गया। अब सीता जी उनकी पत्नी थी तो सीता जी भी उनके साथ जाने के लिए बोलती। अब लक्ष्मण जी अपने भाई से बहुत प्यार करते थे, हमेशा उन्हें भगवान की तरह पूजते थे, तो वे भी लक्ष्मण जी भी राम जी के साथ वनवास जाने के लिए माता से आज्ञा मांगने आए थे। तो मैंने इसमें ये बताया है कि माता की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए, माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और जितने भी अपने प्रिय होते हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, सभी को हमेशा इज्जत के साथ देखना चाहिए और हमेशा उनसे व्यवहारिक बातें ही करनी चाहिए और उनकी बातें माननी चाहिए। और क्या कहती हैं लक्ष्मण जी से कि मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। तुमने यह सौभाग्य प्राप्त किया है कि तुम अपने भाई के साथ वन जा रहे हो। आपने छल नहीं किया है, छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। तुम धन्य हो और तुम्हारा हमेशा यश बना रहे। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती हैं जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। और ऐसे ही श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के समान ही सभी पुत्रियों को होना चाहिए, उनके जैसे उन्होंने आचरण किए हैं। इसलिए हमें रामायण भी पढ़नी चाहिए और हमेशा उसका अनुसरण करना चाहिए। तो आप अपनी माता से नाराज ना हो, अपनी माता को हमेशा प्यार करो और जाओ अभी जाकर गलती मांगो, क्षमा मांगो। जी पिताजी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। मैं अभी जाकर माता जी से क्षमा मांगता हूँ और मैं कभी माता जी की बात की अवहेलना नहीं करूँगा। हमेशा उनका कहा मानूंगा और हमेशा उनकी बातें मानूंगा और कोई शरारत भी नहीं करूँगा, क्योंकि माता तो माता ही होती है। माता पिता से बढ़कर, जैसा आपने बताया है, वाकई में कोई नहीं होता। वो हमेशा हमारे सुख दुख में काम आते हैं और हमें हमेशा मदद करते हैं। और जो बात हमारे जीवन में काम आएगी, अच्छी होगी, वही हमारे साथ करते हैं और हमें
समझाते हैं। मैं समझ गया पिताजी, आज से मैं कभी भी नाराज नहीं होऊंगा और मैं जाकर मन लगाकर पढ़ूंगा ताकि बड़ा होकर आप दोनों की मदद कर सकूं।